अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, सर्वे पर सर्वे इस तरह आए हैं कि लोगों के त्राह निकल गए हैं। वो होता है ना पंजाबी का लफ्ज़, कि लोगों के खौफ के मारे कब कभी उन पर तारी हो गई है। और ऐसे में जनाब मुझे आफ्ताब इकबाल की एक बात याद आती है कि इतना ज़्यादा भी ना डराओ कि ये लोग डर जाएं और फिर भाग जाएं। ये सर्वेज़ की क्या सूरत हाल है, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और उनका डर और खौफ की जो पहली अलामत है शरीफ बरादरान की, वो सामने आ गई है, उस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब सर्वेज़ की हवाले से बात करते हैं। हुआ क्या है, मुस्लिम लीग नून डर क्यों गई है, ये थोड़ा सा आपको बताना है। सर्वे बहुत सारे आए। एक तो मुस्लिम लीग नून का अपना सर्वे था, PMLN डिजिटल के नाम से यूट्यूब पर बाकायदा अकाउंट है, और उस पर 12 घंटे का ये सर्वे था और 7 घंटे तकरीबन इस पर पोलिंग होती रही और ज़ोर लगाया जाता है। लेकिन हुआ ये कि जब शुरू में था तो नून लीग वाले जनाब आगे थे, नून लीग का वोट भी मुनासिब था। लेकिन 35-36 हज़ार पर जब पहुंचा तो PTI की जनाब पोल जो रेट है वो 81% जहाँ पर पहुंचा और उनकी जनाब 16% पे था, तो उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, इसका जिक्र जो है कोई और शख्स नहीं कर रहा, बल्कि कामरान खान साहब कर रहे हैं। एक जय्यद सहाफ़ी हैं, आपको पता है, वो जब भी जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं मेरा 35 साल एक्सपीरियंस है सहाफ़त का। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इसका जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने फिर एक अपना पोल शुरू कर दिया। अपना पोल जो आया वो भी वही, जब शुरू में था तो PMLN के लोग जनाब उनको व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको शेयर किया जाता है दीगर, और कोशिश की जाती है इस पर जनाब पोल हो, वोटिंग आए। अब जब रिज़ल्ट निकला तो वहाँ भी यही सूरत हाल थी, यानी 80-82%, 71 से 82% तक वो PTI की जनाब मकबूलियत है, और नून लीग बेचारी खड़ी हुई है 16-17, वो भी PMLN के जनाब जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके। वैसे जनरली पोल कराए तो 4-5% से ज़्यादा इनकी सूरत हाल बनती नहीं है। अब उसके बाद फिर सुनो न्यूज़ ने एक करवाया, हबीब अकरम साहब ने एक किया, हारून रशीद साहब ने किया, और जितने भी रिज़ल्ट आए उसमें 70% से कम PTI है ही नहीं। इससे जनाब PTI के इस मकबूलियत से ना सिर्फ जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके, बल्कि ख़ास तौर पर PMLN का तरा निकल गया जनाब, और वो इस वक्त शदीद परेशान है और उसने अपने आप को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक बात याद रखें कि ये PMLN के आखिरी इलेक्शन है। क्यों? सूरत हाल ये है कि PMLN के साथ कोई न्यू जनरेशन है नहीं, उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं वो पुराने खड़े हैं। पुराने कौन से? ख्वाजा आसिफ साहब देख लें जनाब, और साद रफ़ीक साहब देख लें जनाब, दीगर रहनुमा देखें, वो पुराने लोग हैं। वो नई नस्ल तो आ ही नहीं रही, उनका साथ दे ही नहीं रही। बल्कि बड़े मशहूर जनाब इस किस्म की बातें हो रही हैं कि मैं कुत्ते पर ठप्पा लगा दूंगा, शेर पर ठप्पा नहीं लगाऊंगा, मतलब इस किस्म की तो बातें हो रही हैं। तो अब न्यू जनरेशन है नहीं, पुराने लोग भी इस वजह से खड़े हैं कि आखिर वो जाएं तो कहाँ जाएं। मिसाल मुस्लिम लीग नून के बाद उनकी PTI में एक्सेप्टेंस नहीं है। PTI की एक नई क़यादत, बल्कि वहाँ तो सूरत हाल ये है कि एक के बाद दूसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 दर्जों तक जनाब उनकी क़यादत सामने आ गई है। जो अच्छा हुआ कि इस पर PTI पर बुरा दौर आया और उसके जो जनाब इब्नुल वक्त किस्म के लोग थे वो भाग गए, वो चले गए, उनको छुड़वा दिया गया। लेकिन सर्वेज़ ये कह रहे हैं जनाब कि PTI की मकबूलियत को कम नहीं किया जा सका। खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ भी मुसलसल दर्द सर है। और दूसरी बात, ये जो अदालती केसेस चलाए जा रहे हैं, उनकी जो औकात है, उनकी जो वक़्त है, क्रेडिबिलिटी है, वो ज़ीरो ज़रब ज़ीरो है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ज़ीरो जमा ज़ीरो भी नहीं, ज़ीरो ज़रब ज़ीरो है। और सबको पता है कि फ़ेक केसेस हैं, कोई उन पर 186 से ज़्यादा मुकदमात हैं और करप्शन का एक केस नहीं है। ले दे के जनाब तोशा खाना और कुछ नहीं मिलता। वो 186 अरब रुपए जनाब, 186 मिलियन पाउंड जो हैं वो आ जाते हैं, 60-62 अरब रुपए जो करोड़ रुपए बनते हैं। अब्दुल कादिर केस आ जाता है, या इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे में जनाब खान साहब बैठे हुए हैं और ये पोल करा रहे हैं, 8 फरवरी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये मैनेजेबल नहीं होगा, ये इलेक्शन नून लीग के लिए मैनेजेबल नहीं होगा। तो अब ख़तरा ये पैदा हुआ है कि ये भाग ना जाए। अगरचे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ख़बरदार किसी ने ये नहीं कहना कि इलेक्शन जनाब नहीं होगा, अगर किसी ने कहा तो उसको जनाब फिर
और अगर किसी ने कहना तो सिर्फ अपनी बेगम से जाकर कहे, किसी और से ना कहे। इकरारुल हसन कहते हैं जी मेरी तो कई बेगमें हैं, फिर मैं कहाँ से किस किस से कहूँ। तो जनाब ये भी एक बड़ा मसला बन गया। अब नून लीग पर इसका पहला इम्पैक्ट ये आया है जनाब कि उन्होंने अपना जो जनरल कौंसिल का इजलास था वो मुलतवी कर दिया है। अब आपको पता है 21 अक्टूबर से मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हुए हैं और आज 8 नवंबर हो गई है, मतलब 2 हफ्तों से ज़ायद हो चुके हैं और मियाँ साहब को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। अगरचे 10 नवंबर से पहले वो ऐलान कर चुके हैं 10 नवंबर के बाद मुख्तलिफ वो शहरों का दौरा करेंगे, मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे, लेकिन हालत पतली हो गई है। और अब ऐन में मैं आपको जनाब ये लिख के दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, मेरा नोट कर लें कि जिस तरीके से जनरल कौंसिल इजलास मुलतवी हुआ है, अब शायद मियाँ साहब के जो पेशावर का और दीगर सूबों के जो दौरे थे वो भी अब मुलतवी हो जाएं। अब वो नहीं, इस काबिल ही नहीं है। वजह यह है कि आवाम की शदीद नफरत का इन्हें सामना है। अच्छा मजाक ये है कि जनरल कौंसिल इजलास मुलतवी करते हुए जो बहाना गढ़ा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जी फ़लस्तीन के एहतराम में जनाब इजलास मुलतवी कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। यानी अगर ये एहतराम करना था तो 21 अक्टूबर को कर लेते। वहाँ चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ने आपको घड़ घूड़ के जनाब सारा जलसा तैयार करके दे दिया था और कई अरब रुपए लगाए थे, तो उस वक्त तो ठीक हो गया। उसके बाद सब कुछ होता रहा और अब जनरल कौंसिल इजलास मुलतवी करने के लिए आपको और कोई नहीं बहाना बना, तो अब फ़लस्तीन का मामला बन गया। और ये कोई बैद नहीं है इन लोगों से कि जनाब अहले फ़लस्तीन के जनाब एहतराम में हो सकता है ये कहें 8 फरवरी को इलेक्शन भी नहीं हो सकता, इलेक्शन भी मुलतवी कर दो। अच्छा, और दूसरा क्या बहाना, सिर्फ फ़लस्तीन पर रहता फिर भी बात समझ आ सकती थी, हो सकता है जनाब। अब उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम जो इजलास मुलतवी कर रहे हैं जनरल कौंसिल का, वो स्मोक की वजह से कर रहे हैं, एक फ़लस्तीन की वजह से, और फिर वो कहते हैं नहीं जी स्मोक की वजह से भी कर रहे हैं। तो सूरत हाल इस तरह से पतली है। फिर इस मौके पर मुझे जनाब आफ्ताब इकबाल की वो बात याद आती है कि डराता बहुत है खान, जो है ना, वो उन लोगों के तरा निकाल देता है और जिससे वजह से वो पहले ही जनाब शर्मिंदा शर्मसार, उनकी पाँव तले से ज़मीन खिंच जाती है। तो मेरा ख़्याल में लोगों को कहना चाहिए कि जी इस वक्त मुस्लिम लीग नून जीत रही है। पहले वो कहते थे 2 तिहाई अक्सरियत, फिर अब जनाब जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं नहीं सादा अक्सरियत हम लेंगे। MQM को साथ मिला लिया। MQM की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इंतहाई बुरी सूरत हाल MQM की कराची में है वो बयान करने के काबिल नहीं है। यानी जो लोग अपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आज से 4-5 महीने पहले हुआ है, वो जनरल इलेक्शन क्या लड़ेंगे। वहाँ सर्वेज पोल उनको लोगों को बता दिए गए और अब उन्होंने पनाह ली है जनाब PMLN के जनाब प्लेटफॉर्म पर, और दूसरी तरफ PML पनाह ले रही है MQM। अब उनका वाहिद सहारा जनाब MQM बन गया है। अब खान साहब कहा करते थे ना जी ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पिछली मरतबा इलेक्शन के बाद इकट्ठे हुए हैं। ये पहला इलेक्शन है कि इलेक्शन से पहले ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ खान साहब के लिए मैदान भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो मैं अब जो लोग हैं, पब्लिक है, पब्लिक PTI लोगों से नहीं कहूँगा, पब्लिक से कहूँगा कि इन लोगों को इतना ना डराओ। उन्हें वो कहते हैं ना जी कि हमारा नवाज शरीफ आ रहा है, कहें जी आ रहा है, ठीक है इलेक्शन कराओ, वरना अगर इसी तरीके से सर्वे से ये लोग डरते रहे तो ये इलेक्शन से भी भाग जाएंगे। कुछ सहाफ़ियों की बात करते हैं। सहाफ़ियों के हवाले से मैं काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ। अहमद नूरानी साहब, उनकी एक तस्वीर सामने आई है और उस पर मुख्तलिफ हवालों से ट्रोलिंग हो रही है उसके हवाले से। एक तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वो कमाल का शख्स है जिसने अपने आप को नहीं बेचा, अपने ज़बान को नहीं बेचा, अपने कलम को नहीं बेचा, अपने लफ्ज़ों को नहीं बेचा, वहाँ मजदूरी कर रहा है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वाशिंगटन में वो 2-2 जॉब करते हैं और मामूली किस्म की जॉब है जिसमें जनाब एक मिल्क शॉप है, जूसेस शॉप है, वहाँ पर जाके वो ड्यूटी देता है। उसके बाद जनाब जाकर वो एक और जॉब करता है। और जो बंदा 2-2 जॉब करता है उसके पास कैसे टाइम मिलेगा कि वीलॉग करे, लेकिन वो वीलॉग भी कर रहा है। और उसके जो फैक्ट न्यूज़ जो तो हकाइक के नाम से उसका जनाब जो चैनल है, मैंने आज तक अपने चैनल के हवाले से आपको नहीं कहा कि आप उसको सब्सक्राइब करें, लेकिन जो अहमद नूरानी है उसके हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाएं और हकाइक के नाम से यूट्यूब पे अहमद नूरानी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। वजह क्या है, वो आपका केस लड़ रहा है। देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ा पब्लिकेशन इदारा कौन सा है, जंग है। जंग का वो रिपोर्टर रहा है, वो द न्यूज़, आगे अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ का रहा है।
वो चाहता तो अपनी बड़ी कोठियाँ, बड़ी जनाब गाड़ियाँ, बहुत कुछ बना सकता था जैसे बाकी लोगों ने बनाई हैं, लेकिन उसने अपनी तरजीह जो दी है अपने ज़मीर को दी है। और फिर उसने उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा सिर्फ कि बताओ ये सारी जायदादें कहाँ से आई, आपके जनाब जो सुसर हैं मियाँ मिट्ठू साहब, उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, फलां के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो बहुत बुरा लगा, उसको यहाँ कत्ल करने की कोशिश की गई। इस वक्त वो पनाह लिए हुए अमेरिका में, और अमेरिका में भी जनाब पिट्ठू बन के बहुत कुछ किया जा सकता है। अब वो वापस आ सकता था, सिर्फ सॉरी कहता, सारे उसके लिए मामलात हल हो जाते, लेकिन नहीं, वो अपने ज़ुबान की लाज रख रहा है, अपने कलम की लाज रख रहा है, और वो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके, और मेहनत मजदूरी करने में कोई आर नहीं है। देखें बहुत सारे लोग हैं। दूसरा जनाब हारून रशीद साहब, उन्होंने कल एक जुमला कहा जो यकीन करें दिल में खूब गया। उनसे कुछ पूछा गया, कहा गया, उन्होंने खुद ही जिक्र किया, उन्होंने कहा जी लोग मुझे कहते हैं कि हारून साहब डर गए हो। तो उन्होंने कहा ये बताओ, अगर मैं डर जाता तो नौकरियां ख़त्म करा के घर बैठा होता, फिर तो मैंने किसी की टीसी कर लेनी थी, ज़रा सी सॉरी कहनी थी, किसी की मिन्नत करनी थी, किसी की ज़रा सी बूट पॉलिश करनी थी, मामलात हल हो जाने थे। मैं बूट पॉलिश नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ज़मीर ज़िंदा है। एक हारून रशीद नहीं है, बहुत सारे हारून रशीद हैं इस वक्त, बहुत सारे जो अपनी नौकरियां ख़त्म करा के और इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं। आप ज़ुबानों पर पहरा नहीं डाल सकते, हक बात से उन्हें नहीं रोक सकते, और ये हमेशा खुदाई नहीं रहेगी, याद रखना। यह हक वक्त तब्दील होगा, इंशाअल्लाह बड़ा जल्द तब्दील होगा। और चलें, आप जीत रहे हैं, वज़ीर आज़म बन रहे हैं, मुबारकबाद, एडवांस मुबारकबाद दे दें। मैं पब्लिक से कह रहा हूँ कि आप नवाज़ शरीफ साहब को एडवांस मुबारकबाद दे दें, जी आप वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन प्लीज़ इलेक्शन करा दो, 8 मई को इलेक्शन करा दो, ये नहीं जाना चाहिए। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।